PTI के साथ नजर आ रही। आप नाकाबिले शिकस्त रहे, ऐसा आपने एक जनून जो हम सुनते थे कि इनकलाब होते हैं। गुज़िश्ता ज़िमनी इंतखाबात में 32,000 से जायद के मार्जिन से इसका कभी सोचा था उस वक्त? हमारे मुखालफिन के अंदाजे में भी नहीं था और हमारे अंदाजे में भी। इस वक्त आप एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे कि बाद की जो कारकर्दगी है उस पर मुतमैन है? आपके मुखालफिन ग्राउंड के अंदर दिखाई दे रहे हैं। 40-50 हज़ार की लीड होगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, मैं अली अमजद चौधरी हूं और आप पॉलिटिक्स बॉक्स देख रहे हैं। इंतखाबात की इस वक्त गहमा गहमी किसी हद तक, जुज़वी हद तक इस वक्त दिखाई दे रही है। 8 फरवरी को ये कहा जा रहा है कि इंतखाबात होने जा रहे हैं। बेयकीनी की एक कैफियत जो है वो भी अभी तक बरकरार है, लेकिन बहरहाल जुज़वी हद तक इस वक्त सरगर्मियां शुरू हो चुकी हैं। जिला जंग की तहसील 18 हजारी का चेला खानदान इंतहाई ज्यादा अहमियत रखता है जंग की सियासत के अंदर, और ये कहा जाता है कि जंग की सियासत चेला खानदान के बगैर नामुकम्मल ही होती है। मियां आजम चेला साहब यहाँ से मुतादिद बार सूबाई असम्बली के रुकन रह चुके हैं और उसी खानदान से जो एक बड़ा नाम है मियां महबूब चेला साहब हैं, तहसील 18 हजारी के नाजिम यहाँ पे रह चुके हैं। नाकाबिले शिकस्त ये सियासतदान है। इस बार उन्होंने सूबाई असम्बली के लिए भी कागजात इस वक्त दाखिल कराए हैं। मौजूदा सियासी सूरत हाल पे उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम मियां साहब। वालेकुम अस्सलाम। कैसे मियां साहब? बिल्कुल ठीक हैं, जो फिट हैं। आपके खानदान को, आपको तहसील 18 हजारी में तो अहमियत हासिल है ही, आपके बगैर ये सियासत यहाँ की मुकम्मल नहीं होती। जंग की सियासत में भी आपका किरदार बहुत ज्यादा है। इस वक्त जो जंग की सियासी सूरत हाल है मजमूई तौर पर उसे कैसा देख रहे हैं? जंग की जो सियासी सूरत हाल है जी, बिल्कुल हमारा किरदार है। मियां मोहम्मद आजम चेला लीड करते हैं और जंग की जो सियासी सूरत हाल है इस वक्त मुझे तो 80% PTI के साथ नजर आ रही। इससे पहले आपको भी एक तवील अरसा सियासत के अंदर हो गया है। आप नाकाबिले शिकस्त रहे, 18 हजारी के आप नाजिम रहे, दीगर इलाके उनके भी नाजिम रहे, कभी आपको शिकस्त भी नहीं हुई। ऐसा आपने एक जनून जो है वो कभी इससे पहले आपने देखा है कि जंग की सियासत के अंदर भी ऐसा जनून कभी आ गया हो, नौजवानों के अंदर, बड़ों के, बूढ़ों, इनके आ गया हो कभी? अमजद भाई, ऐसा तो पहले कभी नहीं हुआ। हम सुनते थे कि इनकलाब होते हैं, बड़ी तब्दीलियां आती हैं, लेकिन ये पहली बार अपनी जिंदगी में देख रहे हैं कि एक इनकलाब आ गया है लोगों में, कि लुटेरों को भगाना है और अहल की आदत को लेके आना है। लोगों में शऊर आ गया है और लोग पुख्ता हो गए हैं। बार बार जमहूरियत से, इंतखाब से लोगों में बहुत ज्यादा सेंस आ गया है और लोग अब अच्छी चॉइस कर रहे हैं। गुज़िश्ता ज़िमनी इंतखाबात में 32,000 से जायद के मार्जिन से आप जीते। हुकूमती मशीनरी आपके खिलाफ थी। जंग की जो मुख्तलिफ समाजी जमातें हैं या मजहबी जमातें हैं वो भी आपके खिलाफ थी। 32,000 का इतना बड़ा आपने गैप डाल दिया है, इसका कभी सोचा था उस वक्त? नहीं, हमारे मुखालफिन के अंदाजे में भी नहीं था और हमारे अंदाजे में भी नहीं था कि इतनी ज्यादा लीड होगी। हमारा अंदाजा था कि हम 10-12 हज़ार से जीत रहे हैं, लेकिन ये अल्लाह का फजल है और हमारे खानदान पे और PTI की वजह से हमें इतनी ज्यादा लीड मिली है। जिस वक्त आप एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे कि आप इतना बड़ा मार्जिन ले सकते हैं, फिर उसके बाद आप इतने बड़े मार्जिन के पास पहुंचे कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पूरे मुल्क में आपकी मिसालें देती थी इसी हल्के की कि देखें जी, पंजाब में जो नशिस्त हम हारे, उस नशिस्त को हमने उससे पहले 15-16 हज़ार से आप लोग हारे और उसी नशिस्त को आपने 32,000 के मार्जिन से गेन किया। तो जब ये रिजल्ट आपको मिला तो उस वक्त की आपकी फीलिंग्स जो हैं वो क्या थी? हम तो बड़े हैरान थे कि 32,000 से, लेकिन ये लोगों का प्यार मोहब्बत है, हमारी मेहनत, कोशिश और खिदमत है कि लोगों ने हम पे एतमाद किया और हमें इतने बड़े मार्जिन से कामयाबी दिलाई। उसके बाद की कारकर्दगी क्या रही? सूबाई असम्बली के रुकन मुंतखब हो गए, जाहिर बात है बड़ा थोड़ा अरसा रहा और असम्बलियां जो है वो डिसॉल्व कर दी गई। उसके बाद की जो कारकर्दगी है उस पर मुतमैन है? जी बिल्कुल मुतमईन है, क्योंकि मैं समझता हूँ कि इस बार हम इंशाल्लाह उससे भी ज्यादा लीड से जीतेंगे। तो आपके जो मुखालिफिन हैं वो इस वक्त जाहिर बात है कि फील्ड के अंदर एक जो एक लेवल फील्ड है वो तो नहीं है, लेवल प्लेइंग फील्ड। आपके मुखालिफिन ग्राउंड के अंदर दिखाई दे रहे हैं,
تو آپ لوگ گھروں کے اندر محدود ہیں، میاں صاحب ابھی منظر عام سے غائب ہیں، تو سیٹسفائیڈ ہیں کہ آج بھی آپ کا ووٹ بینک اسی طریقے سے برقرار ہے یا بڑھ رہا ہے؟ انشاءاللہ جی، دیکھیں ہمارے ساتھ ایک سال سے زیادتی ہو رہی ہے، پولیس کا ریڈ اور بہت سارے ہمارے خلاف مقدمات بنائے جا رہے ہیں، لیکن اس کے باوجود ہمارا ایک ورکر اور ایک ووٹر بھی ادھر ادھر نہیں ہوا۔ آج بھی جس طرح پہلے ہمارے ساتھ تھا جب ہم نے 83,000 ووٹ لیے تھے میاں محمد اعظم چیلے نے، اسی طرح آج بھی ہمارے ساتھ ہے، بلکہ ہمارے ووٹ بڑے ہیں۔ یعنی آپ یہ ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ آپ پہلے سے بڑا مارجن جو ہے اس وقت حاصل کرنے جا رہے ہیں؟ انشاءاللہ جی، اس بار 40-50 ہزار کی لیڈ ہوگی 50,000 کے مارجن کی وجہ سے جی، ریکارڈ ہو۔ اس کا بنیادی کریڈٹ کسے دیتے ہیں؟ آپ کی خدمات ہیں یا پھر پاکستان تحریک انصاف کا جو نظریہ اس وقت چل رہا ہے؟ دونوں باتیں ہیں جی، ہماری خدمات بھی ہیں، ہمارے کام بھی ہیں، انشاءاللہ ہم اس سے بہتر منشور لے کے آ رہے ہیں اور ہم اس سے بڑھ کے خدمت کریں گے، عوام کے ساتھ اس سے بڑھ کے عوام کا ساتھ دیں گے، عوام کے ساتھ کندھا ملا کے چلیں گے۔ انتخابی حکمت عملی اس وقت کیا ہے؟ اب میدان کے اندر آ رہے ہیں میاں صاحب بھی، آپ بھی، سب لوگ، کیا حکمت عملی؟ جی انشاءاللہ ہم اپنی کمپین شروع کر رہے ہیں، ہم عوام کے پاس ضرور جائیں گے، عوام سے ہمارا رشتہ ہے، محبت کا، پیار کا، خدمت کا رشتہ ہے، ہم عوام کے ساتھ جائیں گے، عوام کے پاس جائیں گے۔ محبوب سلطان صاحب کے نامینیشن پیپر اس وقت ریجیکٹ ہو گئے ہیں، تو کیا ایکسپیکٹ کر رہے ہیں؟ ٹریبیونل کے اندر فیصلہ بھی ہے، کیا ایکسپیکٹ کر رہے ہیں؟ انشاءاللہ جی ان کے بھی پیپر، نامینیشن پیپر انشاءاللہ ایکسیپٹ ہوں گے اور وہ بھی الیکشن لڑیں گے۔ تو اس وقت آپ حلقے کی جو عوام ہے، بہت سارے لوگ اس وقت دیکھ رہے ہیں، آپ کے تو خاص طور پر لوگ بڑے معترف ہیں، آپ کی جو شرافت کی بنیاد کی جو سیاست ہے، کیا اس وقت پیغام دیں گے آپ پی پی 131 کے لوگوں کو؟ پی پی 131 کے لوگوں کے لیے میرا پیغام ہے کہ وہ اسی طرح انقلاب کے ساتھ ڈٹ کے کھڑے رہیں اور اہل قیادت کو کامیاب کریں۔ گفتگو سنی آپ نے میاں محبوب چیلہ صاحب کی۔ جنگ کی سیاست کے اندر ایک بڑا نام، جنگ کے ناقابل شکست رہنے والے سیاستدان میاں محبوب چیلہ صاحب، وہ ہمارے ساتھ تھے۔ وہ کہہ رہے تھے کہ کوئی غلط فہمی کے اندر نہ رہے، اس وقت بھی چیلہ خاندان کا ووٹ بینک کم نہیں بلکہ بڑھ رہا ہے۔ آنے والے انتخابات کے اندر وہ زیادہ ووٹ حاصل کریں گے ضمن انتخابات کی نسبت، کیونکہ ان کے ترقیاتی کام اور اس کے ساتھ ساتھ پاکستان تحریک انصاف کا جو نظریہ ہے، اس کی بنیاد پر عوام کی ایک بڑی تعداد انہیں ووٹ کاسٹ کرے گی اور وہ آئندہ بھی خدمت کا سلسلہ جاری رکھیں گے۔ اجازت دیجیے۔